नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 23 जून 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पाठ याद दिलाया है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बाबा बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, बच्चे इस स्मृति में, इस आत्माभिमानी स्थिति में टिक कर बैठे हो? ओम शांति। हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। बिल्कुल। और आज की मुरली का सार भी देखा जाए तो इसी एक शक्तिशाली स्मृति में छिपा हुआ है। जी, खुद को आत्मा अनुभव करके भविष्य अमर लोक का वो अविनाशी भाग्य बनाना। हाँ, और बाबा ये भी जानते हैं कि ये एकदम से नहीं होगा। आधा कल्प हम देहाभिमानी रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इस अभ्यास पर मेहनत करने की जरूरत है। बाबा यही इशारा कर रहे हैं। बार बार वो शरीर का बहाना आ जाता है, आ ही जाता है। इसीलिए ये अभ्यास, ये पहला पाठ बहुत बहुत जरूरी है। सही कहा। ये जो आत्माभिमानी स्थिति है, मतलब खुद को शरीर से अलग, एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा समझना, यही बाप की याद का आधार है। अच्छा। कहते हैं ये पहला पाठ, मैं आत्मा हूँ, इसे बहुत पक्का करना है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव की स्थिति है। अनुभव की स्थिति। हाँ, इसी स्मृति से ये एहसास होता है कि मुझ आत्मा में ही पूरे 84 जन्मों का पाठ अविनाशी रूप से भरा हुआ है। और यही गहरी स्मृति हमें हमारे सच्चे पारलौकिक पता शिव बाबा से जोड़ती है। देह के भान में रहते हुए वो प्यारा बाप याद आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और बाबा हमें इसी अभ्यास से जुड़ा एक अनोखा, एक गुप्त खजाना याद दिला रहे हैं। हाँ, वो ईश्वरीय पढ़ाई का खजाना जी। ये ज्ञान, इसका जो रूहानी नशा और खुशी है, वो सिर्फ हम बच्चों के पास है। सही बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ज्ञान कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं ज्ञान के सागर हमारे प्यारे शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। वो खुद कहते हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने, से तैयारी कर रहे हैं। कितनी ऊंची मंजिल है। बहुत ऊंची। और बाबा ने युक्ति भी बताई है इसकी। सवेरे उठकर एकांत में घूमो फिरो और बस ये एक पाठ स्मृति में रखो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हाँ, इस अभ्यास से खुशी का, शक्ति का खजाना सहज ही जमा होता जाएगा। और ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पढ़ाई स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जो ज्ञान के सागर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। जी। वो स्पष्ट करते हैं कि मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ। इस साधारण तन का आधार लेकर तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। मतलब पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में आकर ही ये ज्ञान देते हैं। हाँ, ये जो समय चल रहा है ना, इसे ही बाबा संगम योग कहते हैं। संगम योग, पुरुषोत्तम बनने का योग। बिल्कुल। पुरानी पतित दुनिया के विनाश और नई पावन दुनिया की स्थापना के बीच का ये छोटा सा लेकिन सबसे कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। और साधन, पुरुषोत्तम बनने का साधन सिर्फ एक बाप की याद, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। पतित पावन। हाँ, यानी हम पतित हुई आत्माओं को फिर से पावन बनाने वाला। तो जितना हम उन्हें याद करेंगे, उतना हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म या पाप भस्म होते जाएंगे और हम पावन बनते जाएंगे। और बाबा ने इसकी युक्ति भी बताई है कि ये विकर्म विनाश होंगे कैसे? योग अग्नि से। योग अग्नि से, बिल्कुल। जैसे सोने का उदाहरण दिया बाबा ने। हाँ, कि सोने में जब मिलावट यानी खाद पड़ जाती है जी, तो उसे शुद्ध करने के लिए तेज अग्नि में डालते हैं ना जी। बाबा कहते हैं ठीक वैसे ही आत्मा पर भी जन्म जन्म के विकर्म की, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी खाद चढ़ गई है। हाँ, मैल चढ़ गया है। इसे उतारने के लिए निरंतर याद की यात्रा, मतलब मन बुद्धि से बाप को याद करने की योग अग्नि चाहिए। इसी अग्नि से आत्मा शुद्ध होगी, पावन बनेगी। सच्चा वैष्णव यानी संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी। और इस पुरुषार्थ का फल, हाँ, वो कितना श्रेष्ठ है, जरा सोचे। हम इस मृत्यु लोक के क्षणभंगुर चीजों के लिए मेहनत नहीं कर रहे। सही बात। बल्कि इस अभ्यास से हम सतयुग, जिसे विष्णुपुरी या स्वर्ग भी कहते हैं, उसकी बादशाही प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात, काल पर जीत। काल पर जीत। सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई बीमारी, दुख, अशांति, कुछ नहीं। वहाँ तो आत्माएं समय पर खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़कर नया जन्म लेती हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं। कितना सहज। बाबा इसे बृहस्पति की अविनाशी दशा कहते हैं। जी, अविनाशी दशा। जिनका बाप से यथार्थ योग है ना, उनकी कर्मेंद्रियां यानी आंख, कान, मुख, ये सब योग बल से इतनी शीतल और कंट्रोल में आ जाती हैं। वश में हो जाती हैं। हाँ,
कि वो कभी धोखा नहीं देती, कोई पाप कर्म नहीं कराते। सच में ये लक्ष्य कितना महान है। और देखिए आज बाबा ने वरदान भी इसी से जुड़ा कितना प्यारा दिया है। हाँ, पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। जी, वरदान है हर खजाने को, चाहे वो संकल्पों का खजाना हो, ज्ञान का खजाना हो, गुणों का, शक्तियों का, या फिर स्थूल धन रूपी खजाना भी, सब कुछ उसे ईश्वरीय सेवा में सफलतापूर्वक लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वाह। बाबा समझाते हैं कि संगम युग पर सेवा में लगाया हुआ एक नया पैसा भी हाँ। भविष्य के लिए रत्न समान मूल्यवान बन जाता है। हाँ। उसे हम पद्मों यानी अनगिनत गुणा भाग्य बना लेते हैं। अनगिनत गुणा भाग्य। और आज का स्लोगन भी कितना प्रैक्टिकल है आपसी संबंधों के लिए। संगठन की मजबूती का राज बताता है। क्या है स्लोगन? जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। वाह, दिल का सच्चा रूहानी स्नेह। बस वही हमें एक दूसरे का सहयोगी बनाता है और ईश्वरीय सेवा में सफलता दिलाता है। बिना स्नेह के संगठन या संबंध टिक नहीं सकते। तो कुल मिलाकर आज बाबा ने हमें बार बार अपनी मूल स्मृति मैं आत्मा हूँ में टिकने की प्रेरणा दी। हाँ, उसी पर सारा जोर है। यही आत्म अभिमानी स्थिति हमें बेहद के बाप से जोड़ती है, विकर्मों से मुक्त करती है, हल्का और शक्तिशाली बनाती है, और भविष्य विश्व की बादशाही का अधिकारी बनाती है। ये याद ही हमारे जीवन में सच्ची खुशी और शांति लाती है। बिल्कुल। और इसी गहरी आत्मिक स्थिति से आज का अव्यक्त इशारा भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या इशारा है? बाबा चाहते हैं हम आत्मिक स्थिति के अभ्यास द्वारा इतने पारदर्शी बने, इतनी रूहानी बने कि हमारे चेहरे और चलन से, हमारे हर कर्म से सबको आत्मा का ही साक्षात्कार हो। वाह, मतलब हमारे द्वारा आत्मा का अनुभव हो। जी। इसके लिए अंतर्मुखी बनने यानी अपने मन बुद्धि को बाहर की दुनिया से समेटकर अंदर आत्मा में और बाप की याद में टिकाने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखता। हाँ, यही गहरा पुरुषार्थ हमें बाबा के वरदान अनुसार पद्मा पदम भाग्यशाली बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति।